क्या हो जब आप जाने अनजाने में कब्र खोदकर एक मम्मी को जिंदा कर दो और फिर वो मम्मी आपको मारने के बदले आपकी दोस्त बन जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। फिल्म की शुरुआत 1911 के पेरिस शहर में एक अजीब रात से होती है, जहां पूर्व पुलिस प्रमुख रेमंड एक कैबर शो का आनंद ले रहे थे और जिसमें शो गर्ल निकोल परफॉर्म कर रही थी। उसी समय फर्डिनेंड, जो कार्ड्स खेलकर घर लौट रहा था, एक स्टैचू के पास रुकता है और खुद को आराम देने की कोशिश करता है। फिर अचानक उसके ऊपर से कुछ सुनहरी रोशनी चमकने लगती है, जिससे वह डर जाता है। असल में यह रोशनी एक ऑप्टिकल इल्यूजन था, जो प्रोफेसर जोसेफ की वजह से हो रहा था। प्रोफेसर जोसेफ प्राचीन मिस्र के विशेषज्ञ थे और उन्होंने काफी रिसर्च करके टेलीपैथिक शक्तियां विकसित की थी। प्रोफेसर इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करके म्यूजियम में रखे लगभग 13 करोड़ साल पुराने डायनासोर के अंडे को सोने में तब्दील कर देते हैं और इस अंडे से एक डायनासोर बाहर आता है। फिर जोसेफ और डायनासोर एक दूसरे के ब्रेन से कनेक्ट हो जाते हैं और जब डायनासोर अपने पंख फड़फड़ाता है तो जोसेफ भी उसी की तरह हरकतें करने लगता है। फिर डायनासोर म्यूजियम की छत को तोड़कर बाहर उड़ जाता है। यह नजारा इंस्पेक्टर अल्बर्ट भी देख सकते थे, लेकिन वे सो रहे थे। उसी रात रेमंड निकोल को अपनी कार में घुमा रहा था, तभी डायनासोर उनकी कार पर हमला कर देता है, जिससे वे दोनों नदी में गिर जाते हैं। यह सब फर्डिनेंड देख लेता है और वह पुलिस को सूचना दे देता है। फिर अल्बर्ट को इस खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए जगाया जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक युवा वैज्ञानिक अंद्रेज, जो जार्डिन डेंस प्लांट्स में असिस्टेंट के तौर पर काम करता था, वह अपनी क्रश एडल को एक और पत्र लिखने की कोशिश कर रहा था। वहीं एडल एक मशहूर लेखिका और पत्रकार थी और डिफ और वे दोनों एक बुक साइनिंग इवेंट में मिले थे। एडल इस समय पेरिस नहीं बल्कि मिस्र में थी, लेकिन पब्लिशर एडल को पेरू भेजना चाहता था, लेकिन एडल उसकी बात न मानकर अपनी मर्जी से मिस्र चली जाती है। मिस्र में एडल कुछ स्थानीय लोगों की मदद से रामेसेस द ग्रेट की कब्र खोज रही थी, तो उनमें से एक आदमी एडल की योजना को जाकर एक अनजान इंसान को बता देता है। फिर कब्र के अंदर एडल एक प्राचीन पर्चे के टुकड़े को जोड़कर एक गुप्त दरवाजा खोलती है, जिसके अंदर से काले रंग का चिपचिपा तेल बाहर निकलता है। लेकिन लालच में आकर स्थानीय लोग एडल को धोखा देने की कोशिश करते हैं, जबकि इस दौरान एडल शांत रहती है, क्योंकि उसे पता था कि ये एक जाल है। फिर आपसी झगड़े में एडल एक व्यक्ति के हाथ को जला देती है। एडल फिर से उनका नेतृत्व करती है और दूसरी पहेली हल करते ही वे एक मम्मी और खजाने वाले कमरे तक पहुंचते हैं। लेकिन एडल को खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे तो सिर्फ रामेसेस के निजी डॉक्टर की मम्मी चाहिए थी, क्योंकि उसकी बहन बीमार थी। एडल को यह यकीन होता है कि निजी डॉक्टर ही उसकी बहन को ठीक कर सकता है। जैसे ही एडल मम्मी की जांच शुरू करती है तो उसका दुश्मन प्रोफेसर ड्यूलिवेल्ट आ जाता है और फिर एडल को सैनिक पकड़ लेते हैं। वहीं ड्यूलिवेल्ट को एडल की योजना सुनकर हंसी आती है और वह उसका शोध चुरा लेता है। फिर वह सैनिकों को एडल को फांसी देने का आदेश देता है, लेकिन फांसी से पहले एडल एक सिगरेट मांगती है और ड्यूलिवेल्ट उसे सिगरेट देने के लिए उसके पास आता है, तो एडल उसका लाइटर छीनकर उसके पेट में जोरदार लात मारती है और उसे मम्मी बनाने वाले मशीन में धकेल देती है और खुद एक सुरंग के जरिए भाग जाती है। वहीं रास्ते में वह लाइटर को फेंककर आग लगा देती है, जिससे सैनिक उसका पीछा नहीं कर पाते। फिर एडल मम्मी के ताबूत के साथ नदी में कूद जाती है ताकि वह सुरक्षित बाहर आ सके और वह शहर में लौटने के लिए नाव में चढ़ जाती है और उसे चलाने लगती है। दूसरी ओर ड्यूलिवेल्ट को सैनिक मशीन से बाहर निकालते हैं और वह एडल से बदला लेने की कसम खाता है। फिर पेरिस में पुलिस फर्डिनेंड से पूछताछ कर रही होती है, लेकिन उसकी बातों पर उन्हें यकीन नहीं होता, क्योंकि फर्डिनेंड पुलिस को बताता है कि उसने एक डायनासोर को देखा था और शो गर्ल निकोल के साथ रेमंड का अफेयर चल रहा था। थोड़ी देर बाद खबर आती है कि नदी में मिले सब निकोल और रेमंड के थे, तो यह खबर सुनकर अल्बर्ट फर्डिनेंड को बाहर निकाल देता है और अपने अधिकारियों को इस खबर को गुप्त रखने का आदेश देता है, ताकि पुलिस कर्मी की कोई बदनामी न हो। लेकिन यह बात इतनी गंभीर थी कि लोगों से छिप नहीं पाती और फिर वही हुआ जिसका अल्बर्ट को डर था। अगली सुबह पेरिस के हर अखबार में डायनासोर के हमले और रेमंड के अफेयर की खबरें सुर्खियों में थी। यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक को भी इस खबर के बारे में पता चल गया था और वे तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं कि इस समस्या को संभालें, ताकि शहर में दहशत न फैले। और राष्ट्रपति खुद भी खिड़की से बाहर डायनासोर को देखने का नाटक करते हैं। जब पुलिस इस मामले की जांच करती है तो यह बात इंस्पेक्टर अल्बर्ट तक पहुंचता है और उसे सिर्फ 24 घंटे का ही समय दिया जाता है, ताकि इस बदनामी भरी समस्या को सुलझाया जा सके। दूसरी ओर अंद्रेज अपने दोस्त प्रोफेसर मेनार्ड से मिलने म्यूजियम जाता है और उन्हें वहां एक टूटा हुआ अंडा मिलता है।
यह देखकर वे तुरंत समझ जाते हैं कि इस अंडे से एक खतरनाक जीव बाहर आया है। उसी दौरान अल्बर्ट भी म्यूजियम जाता है, लेकिन उसकी नासमझी के कारण वह इस रहस्य को सुलझा नहीं पाता। फिर मेनार्ड उसे प्रोफेसर जोसेफ के पास भेज देता है, जो डायनासोर के समय के विशेषज्ञ थे। इसी बीच जोसेफ अपने अपार्टमेंट में डायनासोर को कच्चा मांस खिलाकर काबू में करने की कोशिश करता है और उसे पर्दे के पीछे छुपा देता है। जब अल्बर्ट और उसके साथी वहां पहुंचते हैं तो जोसेफ उससे डायनासोर के बारे में पूछता है। तभी अल्बर्ट जोसेफ का नाश्ता चुराकर उसमें रखे डायनासोर के अंडे को खाने की कोशिश करता है, तो यह देखकर डायनासोर भड़क उठता है और पूरे अपार्टमेंट को तहस नहस करते हुए वहां से उड़ जाता है और इसके बाद जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी ओर एडल मम्मी को लेकर पेरिस पहुंच जाती है और अपने पब्लिशर से झूठ बोलती है कि वह पेरू गई थी। फिर वह बॉक्स की पूछताछ करते हैं तो एडल बताती है कि बॉक्स में एक बड़ी पाइप है। फिर वह घर आकर अपनी बहन अगाथे को देखती है, जो बेड पर कोमा में पड़ी थी और वह उसके सिर में एक हेडपिन धंसी हुई देखती है। फिर एडल अपनी बहन से वादा करती है कि वह उसे जल्दी ठीक कर देगी, लेकिन उसे यह एहसास होता है कि किताब तो खो चुकी थी और उसे जोसेफ को ढूंढना होगा ताकि वह खुद मम्मी को जीवित कर सके। फिर जब वह घर से बाहर निकलती है तो उसे अंद्रेज मिलता है, जो एक और पत्र देने आया था। फिर एडल उस पत्र को बाकी पत्रों के ढेर में रख देती है और तभी उसे अखबार में खबर दिखती है कि जोसेफ को सिर काटने वाली मशीन से सजा दी जाएगी। तो अंद्रेज उसे बताता है कि जोसेफ एक जेल में है। तभी एडल जल्दबाजी में वकील बनकर जोसेफ से मिलने पहुंच जाती है। फिर जोसेफ उसे बताता है कि वह अपनी टेलीपैथिक शक्तियों का इस्तेमाल करके डायनासोर को काबू में कर रखा है ताकि वह फिर से हमला न कर सके, इसलिए वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भागने के लिए नहीं कर सकता। तभी असली वकील वहां आ जाता है और एडल को बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन एडल हार मानने वालों में से नहीं थी, जिस वजह से वह कई भेष बदलकर जोसेफ तक पहुंचने की कोशिश करती है। इसलिए वह एक बहरूपिया कुक बनती है और असली कुक का बैच चुरा लेती है, लेकिन कुक तुरंत अधिकारियों को खबर दे देता है और एडल पकड़ी जाती है। फिर वह नन और नर्स के रूप में भी कोशिश करती है, लेकिन हर बार नाकाम हो जाती है। आखिर में वह एक गार्ड का भेष बनाकर सफल हो जाती है, लेकिन जब तक वह जोसेफ के जेल तक पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जोसेफ को सजा की तैयारी के लिए दूसरी जगह ले जाया जाता है। दूसरी तरफ अल्बर्ट एक प्रसिद्ध शिकारी जस्टिन का स्वागत करता है, जिसे डायनासोर को पकड़ने के लिए बुलाया गया था। जस्टिन सबसे पहले डायनासोर के व्यवहार को समझने के लिए एफिल टावर जाता है, लेकिन वहाँ डायनासोर उन पर गंदगी गिरा देता है। जस्टिन इस गंदगी को देखकर समझ जाता है कि डायनासोर ने भेड़ का मांस खाया था। इसका मतलब है कि अगला कदम उन सभी जगहों पर जाना था जहां भेड़ें मिल सकती थी। अगली सुबह एडल राष्ट्रपति से मिलने जाती है, तो राष्ट्रपति उसे देखकर खुश हो जाता है। एडल राष्ट्रपति के सामने यह तर्क देती है कि वह हमेशा से मौत की सजा के खिलाफ रही है और जोसेफ को माफ करने की गुजारिश करती है, लेकिन राष्ट्रपति कहते हैं कि वे इस पर विचार करेंगे। तभी डायनासोर आकाश से उड़ता हुआ नीचे आ जाता है, तो एडल राष्ट्रपति को तुरंत बचाने के लिए उन्हें जमीन पर गिरा देती है, लेकिन डायनासोर राष्ट्रपति के बजाय उनके कुत्ते को पकड़कर उड़ जाता है। गार्ड्स को लगता है कि एडल ने राष्ट्रपति पर हमला किया है, इसलिए वे उसे बाहर निकाल देते हैं। दूसरी तरफ अल्बर्ट और शिकारी जस्टिन भेड़ की वेशभूषा पहनकर जार्डिन डेंस प्लांट्स में छिपे होते हैं ताकि डायनासोर को लुभा सके, लेकिन डायनासोर को सबसे पहले अंद्रेज ढूंढता है और वह अंडे के कुछ टुकड़े को मांस के टुकड़े के साथ एक शांत जगह पर रख देता है ताकि डायनासोर को लगे कि यह उसका घोंसला है। तभी डायनासोर अपने साथ कुत्ते को भी लाता है कि यह सोचकर कि वह उसका बच्चा है। दूसरी तरफ एडल पुलिस को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि केवल जोसेफ ही डायनासोर को काबू में कर सकता है, लेकिन वे उसकी बात नहीं मानते और वे उसे बाहर निकाल देते हैं। फिर थकी हुई एडल अपने घर लौटती है और अपनी बहन अगाथे से माफी मांगती है। फिर वह आखिरकार अंद्रेज के दिए हुए पत्र को पढ़ती है, जिसकी वजह से उसके सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। वह अंद्रेज के पास दौड़ कर जाती है और उसकी बुद्धिमत्ता के लिए उसे किस करती है। एडल उसे डायनासोर के घोंसले तक ले चलने की कहती है। तभी एडल वहां पहुंचकर डायनासोर को गाना गाकर और अपनी पंखों वाली स्कार्फ गिफ्ट करके उसका दिल जीत लेती है और डायनासोर उसे अपने पास आने देता है। फिर एडल उस पर चढ़ जाती है और उसे उड़ने के लिए तैयार कर लेती है। फिर डायनासोर एडल को जेल तक उड़ाकर ले जाता है, जहां जोसेफ को गला काटकर मारने की तैयारी हो रही थी। तो ऐन वक्त पर डायनासोर अपने पंजे से जोसेफ को बचा लेता है, जिसे गर्दन काटने वाली मशीन का ऑपरेटर गलती से अपना सिर खुद काट लेता है। जब वे घोंसले की ओर लौटते हैं तो जस्टिन उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करता है, जबकि अल्बर्ट पीछे सोता रह जाता है। फिर जोसेफ वापस आकर अपने दोस्त मेनार्ड से मिलता है। इस खुशी भरे पल में जस्टिन डायनासोर पर गोली चला देता है। डायनासोर घायल हो जाता है और जोसेफ भी इस दर्द से कराहने लगता
लगता है क्योंकि उनकी मानसिक शक्तियों के कारण वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मेनार्ड को गुस्सा आ जाता है और वह जस्टिन की बंदूक को छीनकर उसे पार्क में दौड़ाने लगता है क्योंकि उसने विज्ञान के रास्ते में बाधा डाली थी। अब डायनासोर की हालत खराब होती जा रही थी। अगर वह मर जाता तो जोसेफ भी मर जाता, लेकिन डायनासोर को किसी वेटरिनरी डॉक्टर के पास ले जाना भी मुमकिन नहीं था। एडल अंद्रेज को डायनासोर को जिंदा रखने की जिम्मेदारी देकर जोसेफ को अपने घर ले जाती है ताकि वह मम्मी को जीवित करने की आखिरी कोशिश कर सके। फिर जोसेफ प्राचीन म्यूजियम में एक आकर्षण घेरा बनाकर अपनी बची हुई टेलीपैथिक शक्तियों का इस्तेमाल करता है। इन सब में उसकी जान चली जाती है और डायनासोर भी दम तोड़ देता है, लेकिन उसका प्रयास सफल हो जाता है। मम्मी, जिसका नाम पाटमोसिस है, जिंदा हो जाता है और बोलने लगता है। पाटमोसिस उसे जगाने के लिए एडल का धन्यवाद करता है, लेकिन वह उसे दुखद खबर सुनाता है कि वह एक भौतिक डॉक्टर है, न कि चिकित्सा का, इसलिए वह अगाथे की मदद नहीं कर सकता। फिर भी वह अगाथे की हालात जानने के लिए उत्सुक होता है। तब एडल उसे पूरी कहानी बताती है। अगाथे और एडल हमेशा से प्रतिस्पर्धी बहनें रही थीं। वे अक्सर फ्रेंडली टेनिस मैच खेलती थी, लेकिन एक दिन उनकी प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई कि उनका खेल आक्रामक हो गया। गुस्से में एडल ने गेंद को बहुत जोर से मारा जो अगाथे को लगी। इससे अगाथे गिर गई और दुर्भाग्यवश उसके सिर में हेडपिन चुभ गया, जिससे वह कोमा में चली गई। पाटमोसिस को दुख होता है कि वह मदद नहीं कर सकता और वह जोसेफ को ना देख पाने का अफसोस करता है। उसकी माने तो जोसेफ की शक्तियां इतनी ताकतवर थी कि उन्होंने 2 किलोमीटर के दायरे में मृतकों को जीवित कर दिया होगा। तभी एडल को अखबार में छपे मम्मी के प्रदर्शनी के विज्ञापन की याद आती है, जिसमें लूवर म्यूजियम में कई मम्मियां जिंदा हो गई थीं। एडल अगाथे को व्हील चेयर पर बैठाती है और पाटमोसिस को एक सूट पहनाती है। फिर वे तीनों म्यूजियम की ओर निकल पड़ते हैं। म्यूजियम में पहुंचने पर पाटमोसिस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ताला खोलता है और गार्ड्स को सुला देता है। इसके बाद वे सारे मम्मियों के ताबूत को खोलते हैं ताकि रामेसेस के डॉक्टर को खोजा जा सके। आखिर वे सभी सेवक मम्मियों को आजाद कर देते हैं और फिर खुद रामेसेस को भी जागृत कर देते हैं, जो इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। रामेसेस अपने पुनर्जीवित होने के लिए अगाथे का आभार जताने की बात सोचकर उसकी मदद करने का फैसला करता है। इधर फिरौन के असली डॉक्टर अगाथे के सिर में धसे हेडपिन को सावधानी से निकाल देते हैं। वे रामेसेस की अतड़ियों से एक खास मरहम तैयार करते हैं और उससे अगाथे के सिर के घाव को भरते हैं। इसके बाद रामेसेस अगाथे को चूम लेते हैं। ऐसा करना जरूरी तो नहीं था, लेकिन वह इसे परंपरा मानते थे। इलाज के बाद रामेसेस अपने सभी सेवकों के साथ पेरिस शहर घूमने निकल जाते हैं। इसी बीच अगाथे होश में आ जाती है और उसकी आंखें खुलते ही एडल और अगाथे खुशी खुशी गले मिलती हैं। रामेसेस को लूवर म्यूजियम की बिल्डिंग पसंद आती है, लेकिन उसे लगता है कि इसके बाहर एक पिरामिड होना चाहिए। फिर जब फिरौन और उनकी मम्मियां पेरिस की सड़कों पर घूमने निकलती हैं, तभी सभी आम लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। यह नजारा देखकर फर्डिनेंड एक बार फिर बेहोश हो जाता है। फिर अगली सुबह यह अजीब घटना सभी अखबारों की सुर्खियां बन जाती हैं। राष्ट्रपति परेशान होकर अल्बर्ट को बुलाते हैं और इसे इस नई मुसीबत को संभालने का आदेश देते हैं। उधर अंद्रेज एडल से मिलने उसके घर पहुंचता है, लेकिन वहां एडल के बजाय अगाथे होती है। अंद्रेज को पता चलता है कि एडल कुछ हफ्तों के लिए शहर छोड़ चुकी है, इसलिए उसने जो फूल एडल के लिए लाए थे वह अगाथे को दे देता है। अगाथे मुस्कुराती है और वे दोनों साथ साथ चाय पीने बैठ जाते हैं। इस बीच एडल एक जहाज पर सवार होकर आखिरकार अपनी छुट्टियां मनाने निकल पड़ती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि ड्यूलिवेल्ट यानी जो उसे पकड़ना चाहता था, उसने अपने कुछ आदमियों को चोरी छिपे उसके पीछे भेज दिया था। अब एडल के भविष्य का क्या होगा, इसका कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जिस जहाज पर वह सवार थी वह कोई और नहीं बल्कि टाइटैनिक है। दूसरी ओर जार्डिन डेन्स प्लांट्स में मेनार्ड अभी भी जस्टिन के पीछे भाग रहा होता है, लेकिन अल्बर्ट और उसके पुलिस अधिकारी वहां पहुंचकर मेनार्ड को गिरफ्तार कर लेते हैं। जस्टिन को थोड़ी राहत महसूस होती है, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि पास ही 2 गोरिल्ला उसकी तरफ घूम रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।